अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। 3 नवंबर 2022 हिस्ट्री में, तारीख़ में लिखे जाने वाले उन कुछ दिनों में से एक है जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन, एक ब्लैक डे समझा जाएगा। मेरे ख़्याल में कई सालों तक इसके बारे में बातें होंगी, और जब हम नहीं रहेंगे, जब हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख़्याल में जो हिस्ट्री की किताबें हैं, जो तारीख़ की किताबें हैं, उनमें ज़रूर इस दिन का ज़िक्र होगा। इसलिए नहीं ये ज़िक्र होगा क्योंकि इस दिन किसी तरह से हमारे कायद इमरान ख़ान की तहरीक को कोई नुकसान पहुँचा, बल्कि इसलिए क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की 80% आवाम को रिप्रेजेंट करते हुए एक अजीम फेडरल लीडर, जो कि पूरी कौम में, पूरे मुल्क के 4 सूबों को बांध के खड़ा है, कि जिसको चारों सूबों की आवाम की कंप्लीट सपोर्ट है, उस लीडर के ऊपर कातलाना हमला किया गया। ये हमला सिर्फ इमरान ख़ान के ऊपर नहीं था, बल्कि हर पाकिस्तानी के ऊपर था। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर इस साल हमलों में होने वाले हमलों में सबसे ज़्यादा अब तक का बड़ा हमला था। खान साहब ने तो एक दफ़ा फिर हमको वही दिखाया कि ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। वो ही करते हैं, उनका अमल वही होता है जिसकी वो हमको तालीम देते हैं। खान साहब के चेहरे पे कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा, कोई रिटेलिएशन, कोई घबराहट, कुछ भी नहीं, बल्कि इस हद तक वो मुतमईन और काम थे, ज़ख्मी होने के बावजूद, मेरे ख़्याल में 3 गोलियां लगने के बावजूद, कि उस किस्म का यकीन, उस तरह की जो एक इत्मीनान वाली शक्ल है, मेरे ख़्याल में एक ऐसे इंसान की हो सकती है जिसका भरोसा अपने अल्लाह पे, अपने खुदा पे सबसे ज़्यादा अटूट हो। तो मेरे ख़्याल में तो आज मेरे लिए मेरे कायद इमरान ख़ान ने एक दफ़ा फिर मुझे ये दिखाया है कि खौफ के बुत को तोड़ ही देना है। खान साहब ने बार बार ये कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, कि उनके ऊपर जानलेवा हमला होगा, लेकिन वो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए हकीकी आज़ादी की जंग लड़ते रहे हैं। और इस जंग पे अब वो मोड़ आ गया है जब हम में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। एक और बात जो मुझे बहुत ज़रूरी करनी है इस तारीख़ की, वो ये कि हमने जो एक डिसिप्लिन देखा, वो ये कि लोग जो है ना, वो बहुत नाराज़ हैं, बहुत शदीद गुस्से में हैं, लेकिन इदारे जो है ना हमारे, वो इस बात का ध्यान रखें, जो खान साहब ने मुस्तकिल कहा है हमें, कि इदारे जो है ना हमारे, वो हमारी जान है। कि जो खान साहब ने बार बार कहा है कि जी फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, वो किसी भी इदारे को ना उन्होंने कभी उसके साथ कोई गमो गुस्से का या किसी नफ़रत का या किसी शिकायत का इजहार किया है, और ना ही हमें करना चाहिए। बल्कि मेरा ये ख्याल है कि हमको सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हमारे इदारों को, जिन पे हमको फ़ख्र है, उनको, जिन कुछ लोगों ने, जो वो कहा जाता है ना कि वो ब्लैक शीप, वो जो काली भेड़ आ जाती है, जो दाल में वो तालाब में एक मछली होती है जो तालाब को गंदा कर रही होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो हमको पता चला है कि इन इदारों में जिनके लिए हमारे दिल में, हमारे सीने में हमारे दिल धड़कते हैं, उनमें कुछ वो ब्लैक शीप हैं, उस तालाब में कुछ मछलियां हैं जो इस तालाब को गंदा कर रही हैं, और उनकी आइडेंटिफिकेशन करी जानी चाहिए है। लेकिन हमको किसी इदारे से अपने कोई शिकवा नहीं है। हाँ, हमको इस इम्पोर्टेड हुकूमत से शिकवा है, क्योंकि जो 3 नाम खान साहब ने बताए हैं, उनमें शहबाज शरीफ, जो कि हमारे क्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको इस कौम ने इलेक्ट नहीं किया है, वो हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं हैं, उनका नाम लिया गया है, और राना सनाउल्लाह साहब का नाम लिया गया है, जिनके बारे में हम सबको पता है कि वो एक्सट्रीमली एक वायलेंट किस्म की बातें करते रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए पे बहुत कई
دھمکیاں دی تھیں کہ اگر یہ لانگ مارچ ہوئی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں آج. تو میرا خیال میں کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بہت بہت بڑی ہے، اور انسان کچھ اور پلان کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کا ایک پلان ہوتا ہے اور وہ پلان سب سے بڑا ہوتا ہے. اور بے شک آج بھی اس اتنی بڑے ٹریجک دن میں جو ایک بات ہوئی وہ یہ کہ ایک دفعہ پھر چہروں پہ سے نقاب اٹھے ہیں، نام سامنے آئے ہیں، اور ہم کو پتہ ہے کہ کس طرح سے دشمن آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے. ہمارا عزم، ہماری منزل حقیقی آزادی ہی ہے، اور یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے اور کپتان کے ساتھ ساتھ لڑتے رہیں گے. تو اگر تو اس حملے کو کرنے والوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ہم کو ڈرا دیں گے کہ کسی طرح سے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک، یہ جنگ کسی طرح سے رک جائے گی، کسی بھی طرح سے ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے یا ہم خدا نخواستہ لیڈر لیس ہو جائیں گے، تو وہ تو نہیں ہوگا. ہمارا عزم اور مزید پختہ ہو گیا ہے. ہم آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، کل بھی تھے اور کل بھی رہیں گے. جاتے جاتے ایک بس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک گزارش کروں گی کہ خان صاحب کی جلد صحت یابی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہیے، اور ان کی اگر جان کا صدقہ دے سکیں. میں پرسنلی شوکت خانم میں صدقہ دے رہی ہوں ان کی جان کا، کیونکہ وہ شوکت خانم کا مشن ایسا ہے کہ وہ کئی جانیں بچاتے ہیں وہ لوگ، اور خان صاحب ہی کا کیا ہوا یہ کہ اسٹارٹ کی ہوئی یہ چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے. تو میں تو وہاں پہ ان کی جان کا صدقہ بھی دوں گی. اگر آپ بھی چاہیں تو پلیز میری گزارش ہے کہ اپنی من پسند چیریٹی میں اپنے کسی بھی ڈیزرونگ انسان کو پلیز خان صاحب کی جان کا صدقہ ضرور دیجیے گا. باقی میں اسی طرح ختم کروں گی کہ پاکستان زندہ باد، ہمارے کپتان زندہ باد، اور انقلاب زندہ باد.